हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओनली कराया जाएगा, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा गया है, 84 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 से भाग लगेगा, ठीक है, 4 बार में, और ये 2 बार में। फिर 2 से भाग लगेगा 2 बार में, और ये 1 बार में। 3 से ये 7। तो यहाँ पर लिख लेना है जो गुणनखंड आया उसी को। इस तरीके से आप लिख लेंगे, 2 पर पावर 2 गुने का 3 गुने के 7। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना वह संख्या बराबर x। ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, क्या विभाजन फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, विभाजन फार्मूला है। भाज्य, यहाँ पर देखेंगे वह संख्या x माने इसको भाग दिया जाता है किससे? 43 से। और भागफल कितना है? 31 है। और शेषफल कितना है? 32 है। यहाँ पर देखेंगे 43 और 31 को जब गुना करेंगे तो आएगा 13 33। ठीक है, इसमें हम लोग 32 जोड़ देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1365। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो वह संख्या क्या होगा? 1365। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है? ठीक है, ये भी पूछा गया है, 7/80 का दशमलव प्रसार। ठीक है, 80 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, कितना आ जाएगा? 40। फिर 2 से करेंगे 20। फिर 2 से करेंगे 10। फिर 2 से कितना आ जाएगा? 5। आपको पता है कि हर में 2 और 5 होना चाहिए, इसके सिवा अगर कोई आता है तो अशांत होगा। तो आप देखिए 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। इसका ज्ञात करना है एलसीएम। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। फार्मूला होता है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटे में HCF। चलिए, एलसीएम बराबर पहला संख्या कितना है? 306 गुने दूसरा संख्या कितना है? 657 बटे HCF कितना है? 9। इसको कटा देते हैं हम लोग, इसको कटा देते हैं। 9 त्रिके 27, 9 चौको 36। क्या बच गया दोस्तों? तो यहाँ पर हो गया 34 गुने 657। इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 22 33 8। ठीक है, ये हो गया आंसर। और ये भी 2024 में पूछा गया है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिएगा।
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। 2024, 2010 और 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब देखेंगे b लेंगे हम लोग, जो रहेगा वही 6 है, 6, ठीक है। r इससे कम लेंगे, एक कम, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 5 तक। 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक, 5 तक। 2, 3, 4, ये हो गया 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक विधि होता है, उसको बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या होता है, फार्मूला इसका होता है a बराबर b³ प्लस में r, जहाँ पर r जो है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, अब जब r का मान क्या हो, 0, ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे b³ प्लस में r, ठीक है। तो a बराबर देखेंगे, b कितना है 6, ये हो जाएगा 6³ रहेगा उसी तरह, प्लस r का मान 0 रखेंगे, पहले r 0 लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 6³, ठीक है। जब r 1 हो, ठीक है, इस बार फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। a बराबर 6³ प्लस में 1 हो जाएगा। जब r का मान क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 6³ प्लस में 2। फार्मूला लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। r का मान जब 3 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6³ प्लस में 3। जब r का मान दोस्तों हम लोग 4 लेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6³ प्लस में 4। जब r का मान हम लोग 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6³ प्लस में 5। अब देखिएगा करना क्या है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देखेंगे ये जो 6³ है, ये सम है कि विषम है, तो आपका जवाब होगा कि सम है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, 6³ कोमा, यहाँ पर देखेंगे 6³ प्लस 2 कोमा 6³ प्लस 4। एक क्या है, एक सम धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 6³ प्लस 1 या 6³ प्लस 3 या 6³ प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, 505 का भाज्य गुणनखंड है। ये 2023 में पूछा गया है। ठीक है, 505। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। किससे करेंगे, चलिए 5 से करते हैं, 1001। अब इसको खिलाते हैं हम लोग डायरेक्ट 11 से, 11 99, 1 बच गया, 11 के 11। ठीक है, 13 से खिला देंगे, 13 91। ठीक है, कैसे भी खिलाइए, आप छोटा से पहले खिला सकते हैं। ठीक है, पर हमने ऐसे खिला दिया। आगे देखिएगा क्या आ गया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 72, q 8 और r 0 हो तो a और b का मान होगा। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया है। चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा तो देखिएगा। हल, ठीक है, दिया है, क्या दिया है दोस्तों। ठीक है, a बराबर बी क्यूब प्लस में आर। ठीक है, यही दिया है, और उसमें भी क्या दिया है देखेंगे यहाँ पर। ए का मान दिया है 72, और बी का मान देखेंगे कितना दिया है, बी का मान निकालना है। ठीक है, बी रहने देते हैं, बी उसी तरह क्यूब का मान 8 है, गुने 8 प्लस आर का मान कितना है 0। ठीक है, ये कट जाएगा, देखेंगे यहाँ पर 72 बराबर क्या हो जाएगा 8b। इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये कट जाएगा, 8 9 72। तो b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक है, ये हो गया क्या आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों, 3/√2 एक संख्या है। ये बाय नहीं है दोस्तों, ये 3√2 है। ठीक है, 3√2 एक ... संख्या है। तो 3√2 कैसी संख्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए अप्रमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अप्रमेय संख्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 35 और 50 का दशमलव प्रसार कैसा है। चलिए 35 और 50, चलिए 50 को पहले तोड़ लेते हैं। यहाँ पर 2 से 25, 5 से 5 25। अरे भाई, ये तो 2 और 5 का है, तो ये तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, 510 और 92 का। चलिए 510 का यहाँ पर करते हैं, निकालते हैं, क्या आएगा 2 से, 2 दूने 4, 5 दूने 10, 5 दूने 10। ठीक है, 255। अब चलिए 5 से खिला दे रहे हैं, 5 25, 5 1 5। किससे खाएगा, 17 3 51 होता है क्या। चलिए इससे खिला दिया। 92, 2 से, 4 दूने 8, 6 दूना 12, 2 से 23। चलिए ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 510 और 510 में देखेंगे क्या क्या आया है संख्या, 2 3 5 और 17 आया। ठीक है,
92 में देखेंगे कौन कौन सा संख्या आया है, तो 2 गुने के 2 गुने 23, ठीक है, ये आया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे यहाँ पर 2 2 मिल रहा है, दोनों में कॉमन है। तो इसका HCF जो होगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, ठीक है। अब LCM निकालेंगे, LCM इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पेयर लगा है उसको नहीं लिख के इसको लिख सकते हैं 2 गुने, यहाँ पर भी 2 है, 2 गुने, ठीक है, 3 को लेंगे, 3 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 गुने 17 गुने 23, ठीक है। इसको दोस्तों हटा देते हैं, दोस्तों इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा दिए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे गुना करेंगे, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुने के 17, चलिए करते हैं 60 गुने के 17 गुने के 23, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, 60 गुना 17 करेंगे तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 17 छक 73 से 102 आएगा और 0 लगा के फिर से 23 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद गुना करने के बाद देखेंगे इसका आंसर कितना आएगा, इसको अब गुना कर दीजिएगा 23 और 1020 को, तो ये आ जाएगा 23,460, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।